नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में अलाव जलाने पर प्रतिबंध लगेगा। भोपाल में अलाव जलाने पर प्रतिबंध लगेगा। सिर्फ रैन बसेरों और बस स्टैंड पर ही वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। वहीं कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। भोपाल में हवा प्रदूषित हो गई है, इसीलिए अब नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कड़े फैसले लेने के मूड में है। सोमवार शाम को एयर क्वालिटी में सुधार के लिए निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें टास्क फोर्स बना और प्लान तैयार किया गया है। शहर में अलाव जलाने को पूर्णतः प्रतिबंधित लगाने, आग जलाने की घटना पर सख्त कार्रवाई करने, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर रात की उड़ानें बंद। इंदौर एयरपोर्ट पर रात में उड़ानों का संचालन बंद होने का फायदा इंडिगो एयरलाइंस उठा रही है। दरअसल रात में रनवे खाली रहने के कारण इंडिगो अपने पायलटों को टच एंड गो का आदेश दे रही है। गो ट्रेनिंग देने, विमानों की मरम्मत करने और ट्रायल फ्लाइंग कराने में इस समय का उपयोग कर रही है। फरवरी से एक दशक बाद इंदौर एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत का कार्य शुरू होगा, जिसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। चूंकि दिन में उड़ानों की संख्या अधिक होती है, इसलिए यह कार्य रात में किया जाएगा। निजी अस्पतालों को लगानी होगी जांच ट्रीटमेंट की रेट लिस्ट। मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को जांच ट्रीटमेंट के चार्ज की रेट लिस्ट लगानी होगी। राज्य सरकार ने मरीजों को लुटने से बचाने के लिए इसे जरूरी कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि निजी अस्पताल या नर्सिंग होम्स को खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। मैनेजमेंट को बताना होगा कि उनके अस्पताल या नर्सिंग होम में किस जांच की कितनी फीस ली जाती है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी अस्पताल को अपने यहां जांच और ट्रीटमेंट की रेट लिस्ट में बदलाव करना हो, तो इसके पहले जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ को इसकी जानकारी देनी होगी। एमपी में अब बसों में रहेंगे लोग। मध्य प्रदेश में अब लोग बसों में रहेंगे। लोगों को खराब पड़ी बसों में बसाया जाएगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह नया प्रयोग किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम ने बसों में रैन बसेरे बनाने की पहल की है। खराब बसों को बस स्टॉप पर ही रखा जाएगा। इस साल राजधानी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए यह कवायद की जा रही है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इसके लिए खराब बस को बस स्टॉप बनाने के काम का जायजा लिया। अब निगम कमिश्नर को बस में रैन बसेरों के लिए प्लान बनाने को कहा गया है। एमपी के 2 जिलों में बनेंगे आईटी पार्क। मध्य प्रदेश को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रीवा और उज्जैन में आईटी पार्क बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन दिसंबर महीने में होगा। इन आईटी पार्कों की कुल लागत 101 करोड़ रुपए है, जिसमें रीवा में 53 करोड़ और उज्जैन 101 करोड़ रुपए है। में 48 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गर्भवती महिलाओं को रोज मिलेंगे 100 रुपए। लाडली बहनों के बाद अब गर्भवतियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयासों के बावजूद घर पर होने वाले प्रसव रुक नहीं पा रहे हैं। खास तौर पर जनजातीय इलाकों में सभी गर्भवती महिलाएं प्रसूति के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि अस्पतालों में बर्थ वेटिंग होम भी बना दिए गए हैं। बर्थ वेटिंग होम की निःशुल्क सुविधाओं के साथ 100 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। इससे उनकी दैनिक मजदूरी की कुछ हद तक भरपाई का प्रयास है। एमपी के इन 5 जिलों में चलेगी शीतलहर। सर्दी का सितम सहने के लिए तैयार रहें। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच सर्दी ज्यादा सितम ढाएगी। कश्मीर से आने वाली बर्फीली हवा की वजह से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच भी आ सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को दिसंबर से फरवरी के बीच पड़ने वाली सर्दी का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार दिसंबर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा। इससे शहर शीतलहर की चपेट में रहेगा। दिसंबर में मावठ की संभावना कम है। पश्चिमी विक्षोभ आने पर हल्के बादल छा सकते हैं। कई जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है। 2028 तक पूरा होगा इंदौर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट। इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम नए साल में शुरू हो सकता है। इसको लेकर रेलवे विभाग तेजी से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए अहमदाबाद की कंपनी को चुना है। पश्चिम रेलवे ने इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम अहमदाबाद की मोंटे कार्लो कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति को धार से भेजे जाएंगे 25,000 पोस्ट कार्ड। धार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम 25,000 से अधिक पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। घर घर से पोस्ट कार्ड पर अपनी बात लिखवाने के लिए सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के सदस्य संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इन कार्डों के माध्यम से राष्ट्रपति से पीडब्ल्यूडी विभाग को सरकारी पक्ष दमदारी से रखने के लिए निर्देशित करने की अपील की जा रही है। ठंड के चलते राजगढ़ में
स्कूलों का समय बदला। राजगढ़ जिला प्रशासन ने शीतलहर और तापमान में गिरावट को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों का समय बदल दिया है। अब कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों सीबीएसई, आईसीएसई सहित का संचालन सुबह 9 बजे के बाद ही होगा। जिला कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महिलाएं घर घर जाकर करेंगी पानी की जांच। प्रदेश के शहरों में महिलाएं घर घर जाकर पानी की जांच करेंगी। हर एक सैंपल की जांच पर सरकार उन्हें 47 रुपए देगी। पानी की जांच का यह काम महिलाओं के हाथ में सौंपने के लिए पूरे 55 शहरों उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक इस प्रशिक्षण के लिए 781 महिलाओं का चयन हो चुका है। उसमें से 519 महिलाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एमपी में प्रदर्शन। बांग्लादेश में संत और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज के लोगों ने रैली निकाली। कई जिलों में बाजार बंद रहे। रायसेन समेत कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राजगढ़ में विधायक अमर सिंह यादव ने 100 फीट ऊंचा भगवा ध्वज फहराया गया। रतलाम में महिलाएं और बच्चे हाथों में तिरंगा थामे जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। इंदौर, भोपाल में आज हिंदू संगठन करेंगे प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन और बांग्लादेश सरकार के विरोध में भोपाल और इंदौर में बुधवार को प्रदर्शन होगा। इंदौर के लालबाग में सुबह 9 बजे रैली निकलेगी। शहर के कई संस्थान, व्यापारी एसोसिएशन ने आधे दिन के लिए काम बंद रखा है। वहीं भोपाल में आधे दिन बाजार बंद रहेंगे। डिपो चौराहे पर हिंदू संगठन प्रदर्शन करेगा। मध्य प्रदेश को मिला 8वें टाइगर रिजर्व का तोहफा। राजधानी भोपाल, सीहोर और रायसेन वन क्षेत्र के बाघों को 16 वर्षों के संघर्ष के बाद सोमवार को टाइगर रिजर्व का सुरक्षा कवच मिल गया। सरकार ने रटापानी बिकम्स टाइगर रिजर्व को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। इसका क्षेत्रफल 1271.465 वर्ग किलोमीटर होगा। 763.812 वर्ग किलोमीटर कोर और 527.653 वर्ग किलोमीटर बफर होगा। इस सीमा में विचरने वाले 75 से ज्यादा बाघ और हजारों वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ेगी। अब रिजर्व में 10 साल की बाघ संरक्षण योजना बनेगी। क्षेत्र संचालक जैसे 50 नए पद मंजूर होंगे। राष्ट्रीय बाघ परियोजना मद से हर साल 5 से 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। संरक्षण योजना बनाने और नए पद स्वीकृत कर भरने में 1 साल लगेगा। अजमेर दरगाह पर विवादित टिप्पणी करने वाला भाजपा पार्षद का बेटा गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर चल रहा विवाद अब मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है। यहां बुरहानपुर में एक भाजपा पार्षद के बेटे सुमित वारुड़े के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अजमेर शरीफ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी ने शहर का माहौल तनावपूर्ण कर दिया है। पार्षद बेटे की टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज ने नाराजगी जताते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। काम लटकाने वाले पटवारियों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग में कोई भी काम समय पर नहीं होता। विशेष रूप से सीमांकन, नामांतरण आदि के केस में किसान या आम जन कई महीनों तक परेशान होते रहते हैं। कुछ केस तो सालों बाद भी नहीं निपट सके हैं। नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन आदि के लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व महाअभियान 3.0 अभियान चलाया है। इसमें भी कई कर्मचारी, अधिकारी विशेष रूप से पटवारी लापरवाही कर रहे हैं। जानबूझकर काम लटकाए जा रहे हैं। ऐसे कई पटवारियों को चेतावनी भी दी जा चुकी है। इसके बाद भी काम में सुधार नहीं हो रहा। अब इन लापरवाह पटवारियों पर कार्रवाई के लिए उनकी सूची तैयार की जा रही है। एमपी में वेतन बढ़ोतरी में लगा अड़ंगा। मध्य प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी के विभागीय प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी और फाइल आगे बढ़ा दी। फाइल मंत्रालय भेज दी गई, लेकिन 2 महीने से मामला लटका पड़ा है। शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान का लाभ देने का आदेश ही जारी नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिससे रोष भी बढ़ रहा है। अब मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने यह मुद्दा उठाया है। शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने शिक्षकों के लिए समयमान वेतनमान के आदेश शीघ्र जारी किए जाने की मांग की है। सीएम बोले, एमपी अब सही मायनों में बना टाइगर स्टेट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि रातापानी सैंक्चुरी के टाइगर रिजर्व बफर एरिया घोषित होने से मध्य प्रदेश अब वास्तविक रूप में टाइगर स्टेट बन गया है। मध्य प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद रातापानी को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। जल्दी ही एक और टाइगर रिजर्व एमपी को मिलने वाला है। जबलपुर में गधे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश वर्मा की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के सदस्य विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर 2 गधे को लेकर पहुंचे।
इस दौरान उन्हें माला पहनाई और च्यवनप्राश भी खिलाया। उनका कहना था कि कहावत है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। हरिहर मंदिर पर पूजा को लेकर बागेश्वर बाबा की सफाई। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर के बयान पर सफाई दी है। शास्त्री ने साफ किया कि उन्होंने हर मंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की नहीं, संभल के हरिहर मंदिर के बारे में कहा था। इसको लेकर एक निहंग हरजीत सिंह रसूलपुर ने सोमवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शास्त्री से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इस बातचीत का वीडियो भी जारी किया। एमपी पीएसएससी परीक्षा सेट 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 का आयोजन 15 दिसंबर को होगा। ओएमआर आधारित विधि से दोपहर 12 से 3 बजे तक एक सत्र में जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी। इंदौर हाई कोर्ट ने न्यूनतम वेतन से स्टे हटाया। मध्य प्रदेश के 5 लाख श्रमिकों और 3 लाख अंशकालीन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर लगा स्टे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को हटा दिया है। अब श्रमिकों को वेतन में प्रतिमाह 1625 से 2434 रुपए बढ़कर मिलेंगे। न्यूनतम वेतन वृद्धि के खिलाफ पीथमपुर औद्योगिक संगठन ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश विवेक रुसिया और न्यायाधीश गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्टे हटा दिया। हाई कोर्ट ने वेतन वृद्धि की प्रक्रिया को सही माना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रतलाम में भी प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रतलाम में मंगलवार को सड़क पर जन सैलाब उतरा। हजारों की संख्या में शहर समेत जिले के सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हाथों में तिरंगा व भगवा ध्वज व नारे लिखी तख्तियां थाम युवा, महिलाएं एवं बच्चे भारत माता की जयकार लगाते हुए बड़ी संख्या में शामिल हुए। सर्व हिंदू समाज कालिका माता मंदिर पर एकत्र हुआ। यहां विशाल मंच पर संतों को स्थान दिया। 20 करोड़ का स्टेडियम खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए तैयार। 20 करोड़ की लागत से तैयार राजमाता विजयाराजे सिंधिया बहुउद्देशीय खेल परिसर में अब खिलाड़ी पंजीयन करवाकर नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खेल स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ी समेत आम लोगों के लिए मासिक शुल्क तय कर दिया है। यहां फर्नीचर का कार्य पूर्ण होते ही महानंदा नगर में स्थित खेल विभाग कार्यालय भी यहां शिफ्ट हो जाएगा। इंदौर में रानीसराय से हटेंगे पुलिस दफ्तर। लंबे समय से पुलिस विभाग की पहचान रहा रानीसराय पुराना पुलिस कंट्रोल रूम का ऑफिस जल्द रीगल तिराहे से वीआईपी रोड पर शिफ्ट होगा। मुख्यालय ने वहां मौजूद सहकारी प्रशिक्षण केंद्र की 4 एकड़ जमीन मांगी है। इसके पास ही बटालियन की 1 एकड़ जमीन भी है। यहां 3 डीसीपी के दफ्तर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो की बाधा में आ रहे विजयनगर और मल्हारगंज थाने भी दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व बना रातापानी अभ्यारण्य। भोपाल से लगा रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। राज्य सरकार ने 2 दिसंबर सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले रविवार को केंद्र सरकार ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। 2 दिन में मध्य प्रदेश को 2 नए टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 7 से बढ़कर अब 9 हो गई है। हाईकोर्ट ने युवक को दी 50 पौधे लगाने की सजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने राजस्थान के युवक को 50 पौधे लगाने की सजा दी है। यह सजा उसे कोर्ट पर अनर्गल टिप्पणी करने पर सुनाई गई। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने वन विभाग पौधे उपलब्ध कराने को कहा है। वन विभाग मुरैना के एसडीओ को यह भी निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में एमपी के सबसे बड़े प्लांट में 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन में श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया खंडवा की विशेष ख्याति है। यह मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की वर्तमान में बिजली उत्पादन क्षमता 2520 मेगावाट है। सबसे अधिक उत्पादन क्षमता वाला इस विद्युत गृह को एक और अहम उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना को प्रतिष्ठित कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड देने की घोषणा की गई है। यह अवार्ड 18 दिसंबर को भुवनेश्वर में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। इंदौर में निगम तैयार करेगा सर्विस रोड। हर के लोगों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। मिनी मुबनी कहे जाने वाले इंदौर शहर में खजराना और लवकुश चौराहे की दूसरी भुजा तैयार हो गई है। 20 दिसंबर तक ट्रैफिक शुरू करने की योजना है। इससे हजारों वाहन चालकों को सीधा फायदा होगा।
अभी एक भुजा पर उन्हें सिग्नल पर रुकना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। दूसरी ओर बड़ा गणपति ओवरब्रिज का काम भी दिसंबर अंत में शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।